नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने 3 वीडियो में जो आपके प्रश्न पत्र में ग्रामर से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, पदबंध, वाक्य और समास से संबंधित खेल खेला था। इस वीडियो में हम कहूट जो ऐप है उसमें जो है हम मुहावरों से संबंधित गेम खेलेंगे, है ना। आप मुहावरे तो जानते ही हैं क्या होते हैं, है ना। ये जो है ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ ना देकर विशिष्ट अर्थ देते हैं। बहुत सारे मुहावरे आपने सुने ही होंगे, है ना। आंख का तारा होना, ईद का चांद हो जाना, 9 2 11 होना, अंगूठा दिखाना, नाक पे दम करना। बहुत सारे मुहावरे हैं जो कि सामान्य अर्थ से हटकर अर्थ देते हैं, विशिष्ट अर्थ देते हैं, जो भाषा को रुचिपूर्ण भी बनाते हैं, है ना, समृद्ध बनाते हैं। तो आइए, जो कि आपके प्रश्न पत्र में होंगे, 4 नंबर के मुहावरे भी होंगे, है ना। उसी से संबंधित मैंने खेल बनाया है, वो खेल अब हम खेलेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने प्रश्न आ रहा है, ट्रू और फॉल्स है, सही या गलत बताना है आपको। यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है मुहावरे की, देखिए वो सही है या गलत है। तो परिभाषा है, मुहावरा वह वाक्यांश है जो वाक्य में प्रयुक्त हो, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष या विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है ना। यही बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो वही प्रश्न भी है, तो बिल्कुल सही जवाब है, ये सही बात है ना, ये बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी गई है वो बिल्कुल सही है। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ देने वाला मुहावरा होता है, जो भाषा को रुचिपूर्ण बनाता है और उसको सुनने में, पढ़ने में भी हमको बहुत आनंद आता है। तो इसी तरह बहुत सारे मुहावरे आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो परीक्षा में जो है केवल पाठ्य पुस्तक में से ही नहीं, और भी जो सामान्य जो आपको मुहावरे बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं और आपने पहले पहले की कक्षाओं में भी सुने हैं, वो सारे आप जानते होंगे, उन्हीं से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, केवल पुस्तक के ही मुहावरे आएंगे हम नहीं कह सकते। तो आप, ये तो कॉमन है कि कोई भी मुहावरा पूछा जा सकता है, इसलिए हर तरह से हमको मुहावरों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम खेल शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आपको सही मुहावरा लिखना है, उपयुक्त मुहावरा इस खालिस्तान में भरना है। ठीक है, तो देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए सभी खिलाड़ियों ने डैश। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इधर पे, 4 में से एक सही है। हथियार डाल दिए, हार मान गए वो, जी तोड़ मेहनत की, बहुत अधिक मेहनत की उन्होंने। हाथ फैलाए, उनके सामने हाथ फैलाए कि कुछ मांगा उनसे, सिर उठाया, या फिर अपना सिर उठाया, घमंड दिखाया उनको। क्या हो सकता है इसमें? तो यहाँ पे उपयुक्त मुहावरा जो है, जी तोड़ मेहनत की, ये हो सकता है ना। तो ये मुहावरा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल उपयुक्त मुहावरा है। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए सभी खिलाड़ियों ने जी तोड़ मेहनत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी आपको उपयुक्त मुहावरा लिखना है। सुनसान रास्ते पर शेर को देखकर उसके डैश। सही मुहावरा चुनिए। सुनसान रास्ते, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सामने शेर आ जाए, क्या होगा? धरती पर पाँव पड़ेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। छाती पर सांप लौटने लगेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे आप। प्राण सूख गए, डर जाएंगे बहुत। गले पड़ गए, किसी गले पड़ जाओगे, है ना, उसका मेहमान बन जाओगे क्या? क्या होगा बताइए? तो इसमें सही जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये वाला मुहावरा, प्राण सूख गए। बिल्कुल सही है, सुनसान रास्ते पर शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न भी आपको उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए करना है, ठीक है। इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी डैश है। उंगलियों पर खिसकना, ये कोई मुहावरा ही नहीं है। इशारों पर नचाना, ये हो सकता है क्या? हाथ पर नचाना, ये तो मुहावरा ही नहीं है। उंगलियों पर नचाना, तो सही मुहावरा यहाँ पर है इशारों पर नचाना नहीं, सही मुहावरा है उंगलियों पर नचाना, ठीक है। इशारों पर नचाना नहीं होता है, उंगलियों पर नचाना। यहाँ पर उत्तर होगा उंगलियों पर नचाना, ठीक है। इब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है, ठीक है। तो यहाँ वाक्य अनुसार नचाना नचाती है में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं खालिस्तान भरने के लिए, ठीक है। हो सकता है आपके पाठ्य पुस्तक में मुहावरा नहीं है, लेकिन जनरली आप सुनते रहते हो और पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हो, है ना। और जब आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो तो मुहावरों की जानकारी रखना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपको सही मुहावरा लिखना है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न, जो मनुष्य अपने जीवन में जल्दी ही अपना डैश, वे पगबग अपना अपमानित होते हैं। हम्म, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना, जो आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वो उन्हें अपमानित होना पड़ता है? नहीं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, जो अपना नुकसान खुद करते हैं, उनको अपमानित होना पड़ता है? या फिर आंसू पोंछते हैं, किसी को सांत्वना दे के आंसू पोंछते हैं, या फिर आपा खो देते हैं ना। आपा खो दे मतलब अपने बातचीत पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, दूसरे को अपमानित भी कर देते हैं, ऐसे लोग अहंकारी होते हैं वो। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। आपा खो देना, आपा यानी होता है अहंकार, तो अहंकार खो देते हैं यानी कि वो जो है अहंकारी जैसे एक व्यवहार करते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में जल्दी ही अपना आपा खो देते हैं, अपने आप अपने इमोशंस को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, काबू नहीं कर पाते हैं, वे पग अपमानित होते हैं ना, ठीक है। तो कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए, हमें सोच समझकर और परिस्थितियों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। सही मुहावरा चुनिए। परीक्षा में प्रथम आना, कोई थाली का बैगन ना होना। थाली का बैगन होना यानी कि अपनी बात पे नहीं टिकना, या हंसी खेल नहीं है, आसान बात नहीं है, यही ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। फिर भी दो और ऑप्शन है, उनको पढ़ते हैं हम। पत्थर की लकीर, ऐसा तो नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। पानी का बुलबुला, क्षणिक, कुछ समय के गत, ऐसा है क्या? ये सबसे उपयुक्त मुहावरा दिख रहा है, ख वाला है ना, हंसी खेल नहीं है। परीक्षा में प्रथम आना कोई हंसी खेल नहीं है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं जल्दी से। इसमें भी आपको सही मुहावरा लिखना है, तो इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे ही, इसलिए ज्यादा प्रश्न बने हुए हैं, है ना। अनपढ़ नमन को पढ़ी लिखी पत्नी मिली, ऐसा लगता है जैसे डैश गई है, कलेजा फट गया है। ओखली में सिर देना, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर अंधे की लकड़ी सहारा बनना, या अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। ये ज्यादा सही लग रहा है, अगर इसका अर्थ अगर आपको पता है ना। इसका अर्थ क्या होता है? कोई अयोग्य व्यक्ति है और उसको कोई बड़ी चीज प्राप्त हो जाए, है ना, उसको हम बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ये आंसर मुझे सही दिखा, बिल्कुल सही है ना। अनपढ़ नमन को पढ़ी लिखी पत्नी मिली, ऐसा लगता है जैसे अंधे अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। जो उस लायक नहीं है और उसको कोई चीज पुरस्कार के रूप में मिल जाना, उसको हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। अयोग्य व्यक्ति को कोई फायदा हो जाना, लाभ प्राप्त होना, उसको हम बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें भी आपको सटीक मुहावरा लिखना है, यानी उपयुक्त मुहावरा, सही मुहावरा लिखना है। देखते हैं वाक्य क्या है। आजकल रामू के मैनेजर से उसकी कहा सुनी हो गई है, इसलिए डैश हुई है।
मैनेजर से अगर कहा सुनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो फिर क्या होगा? तलवार बाजू पर लटकना, ये तो मुहावरा नहीं होता है ना। तलवार पैर पर लटकना, ये भी मुहावरा नहीं है। तलवार सिर पर लटकना, ये मुहावरा है। और यहाँ पर ये मुहावरा हो सकता है, लेकिन अगला विकल्प भी हम पढ़ेंगे, तलवार शरीर पर लटकना, ये भी मुहावरा नहीं। तीनों मुहावरे है ही नहीं, तो मुहावरा यही होना चाहिए। बिल्कुल सही। आजकल रामू की मैनेजर से कहा सुनी हो गई, इसलिए क्या हो रहा है? तलवार सिर पर लटक रही है, यानी उसका जो जॉब है खतरे पर पड़ गया है ना। वो कभी भी जो है उसका जॉब जा सकता है। तो यहाँ पे तलवार सिर पर लटकना, यानी खतरा हमारे ऊपर मंडराते रहना, उसको हम बोलते हैं तलवार सिर पर लटकना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न, इसमें भी सही मुहावरा लिखना है आपको। किसानों ने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर डैश, क्या किया भाई उस किसानों ने? अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं, है ना, अलग अलग काम कर रहे हैं। क्या? आंखें फेर लेना, है ना, इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर रहे हैं, या आसमान सिर पर उठा रहे, बहुत हंगामा कर रहे हैं क्या, या डेरा डालना, या फिर वहां पर बस गए हैं वो, है ना, जब तक उनको उनकी मांगे पूरी नहीं होती वहां पर स्थायी रूप से बस गए हैं, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये ज्यादा हमको सही दिख रहा है। ठीक है ना, वहां पर डेरा डाल लिया उन्होंने, सीमाओं पर डेरा डाल लिया है उन्होंने, जो अस्थाई, है ना, मतलब वहां पर कब्जा जैसे कर लिया है, वहां पर वो ठहर गए हैं। तो यहाँ पर डेरा डालना बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते हैं। राम तो अपने माता पिता की डैश को व्यर्थ में लुटा रहा है, सही मुहावरा चुनिए। आस्तीन का सांप, ईर्ष्या करना नहीं है, गाड़ी कमाई, मतलब बहुत मेहनत से जो पैसे कमाए जाते हैं उसको हम गाड़ी कमाई कहते हैं। हमारे माता पिता दिन रात मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं हमारे लिए और भविष्य के लिए, तो वो गाड़ी कमाई होती है। आ सकता है क्या? देखते हैं। उल्टी गंगा बहाना, मतलब सही बात ना करके ऐसी बात करना जो उचित नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना, तो ये प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है, ये मुहावरा बिल्कुल सही है। राम तो अपने माता पिता की गाड़ी कमाई को व्यर्थ में लुटा रहा है, बेकार कर दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, तो गाड़ी कमाई यानी जो बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं, है ना, तो हम कहते हैं। 11वें प्रश्न में चलते हैं। यहाँ भी आपको सही मुहावरा लिखना है। पुलिस चोर का शहर के अंत तक पीछा करती रही, किंतु वह डैश, जान पर खेला, हाथ ना आया, छिपा रुस्तम निकला, ठोकरे खाता रहा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जल्दी से हमको ये लगाना चाहिए, हाथ ना आया, ये मुहावरा हो सकता है, यानी उन उन वो पकड़ में नहीं आना, है ना। हाथ ना आया मतलब उनको प्राप्त नहीं होना। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। पुलिस चोर का शहर के अंत तक पीछा करती रही, किंतु वह हाथ ना आया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, माता पिता की कमाई पर ऐश करने वालों को जब स्वयं कमाना पड़ता है तब उन्हें डैश हो जाता है। बहुत आसान है, देखते ही आप बता दोगे ये आंसर। कंगाली में आटा गीला हो जाता है ना, जब मुसीबत हो तो और मुसीबत आ जाती है। या कान का कच्चा, किसी की बात भी सुन लेने वाला। या खून का घूंट, यानी किसी का अपमान को सहन कर लेता है। या आटे दाल का भाव मान जाता है, असलियत मालूम हो जाती है। ये मुहावरा मुझे सही दिख रहा है, ये होना चाहिए। हाँ, यही है। माता पिता की कमाई पर ऐश करने वालों को जब स्वयं कमाना पड़ता है तब उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। मतलब यहाँ आटे दाल का भाव मालूम, मतलब कि उनको असलियत की जानकारी हो जाती है ना। जब हम खुद कमाते हैं तो हम जो है पैसों का मूल्य समझने लगते हैं, और जब हम दूसरों के पैसे हमारे पास होते हैं तो हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं। तो अपना पैसे जब खर्च करने का समय आता है तो हमको आटे दाल का भाव पता चलता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, थोड़े से आदमी, इस भाव के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। अब आपको मुहावरा बताना है, अर्थ दिया हुआ है, थोड़े से आदमी क्या हो सकता है? कोलू का बैल, आंखों का तारा। कोलू का बैल यानी जो मतलब एक
परिश्रम ही करता रहता है हमेशा एक तरफ बन के, या फिर आंखों का दर्द, बहुत प्यारा, मुट्ठी भर आदमी। ये हो सकता है कि आंसर थोड़े आदमी, यस, चींटी की चाल, तो बहुत ये तो पता ही चल रहा है, तो ये होना चाहिए थोड़े आदमी यानी मुट्ठी भर आदमी। ये भी एक मुहावरा है, मुट्ठी भर आदमी। ठीक है, बहुत कम संख्या में जब लोग होते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं हम। तथ्यहीन बातें, इस भाव के लिए मुहावरा देखना है, यानी बेसलेस जो बातें होती हैं, उड़ती चिड़िया पहचानना या बेसिर पैर की बातें, ये ज्यादा सही दिख रहा है, फिर भी पढ़ते हैं अगले। मक्खियां मारना, बेकार में बेकार समय बिताना, है ना। लकीर का फकीर होना, किसी बात पे अड़ जाना, ये भी नहीं है। उड़ती चिड़िया पहचानना, बहुत ही पारखी नजर होना, ये भी नहीं है। ये होना चाहिए बेसिर पैर की बातें करना, है ना। तथ्यहीन बातें यानी बेसलेस बातें, बेकार की बातें, है ना। बेसिर पैर की बातें, थोड़े बच्चे करते हैं ऐसा, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ भी आपको जो है मुहावरा लिखना, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश है, अच्छा, अतः सब लोग बात करते समय सावधानी रखा करें। अंधों का कान, अंधों में काना राजा, है ना, जो मतलब अंधों में काना, सब लोग उतने बुद्धिमान नहीं है, कोई बहुत लोग हैं वहां पर, कोई उनसे थोड़ा सा, सब सारे लोग मूर्ख है, उसमें से कुछ थोड़ा बुद्धिमान होता है, उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, ये तो आपको पता ही है ना। अ, अब एक ही तीर से जो है दो दो निशाने लगाना, बहुत लाभ होना, डबल लाभ होना, उसको बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, है ना, कि हम किसी के सहारे ना रहें, हम खुद आत्मनिर्भर रहें, तो अपना हाथ जगन्नाथ। दीवारों के कान होना, ये ज्यादा सही दिख रहा है मुझे, यहाँ पर यही होगा। यहाँ पे देखिए, हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं, आपने सुना भी होगा ये मुहावरा है, सब लोग बात करते समय सावधानी रखा करें। ठीक है, बिल्कुल सही मुहावरा आपने चुना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बाधा उत्पन्न करना, इसके लिए मुहावरा बताइए। बाधा उत्पन्न करना यानी मुश्किल पैदा करना, ऑब्स्टेकल्स लाना। कोल्हू का बैल तो नहीं है ना। बुद्धू की तरह बहुत परिश्रम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। पीठ दिखाना, ये भी नहीं है। कायरता होना, दीवार खड़ी करना, ये भी नहीं हो सकता। सिर से पानी गुजर जाना, ये भी नहीं है, तो कौन सा है? जी नहीं, दीवार खड़ी करना, ये हो सकता है ना। बाधा उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सही, बाधा उत्पन्न करना यानी दीवार खड़ी करना। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट, कड़ा मुकाबला, इस भाव के लिए उपयुक्त मुहावरा, है ना। कड़ा मुकाबला करना है आपको, नाको चने चबाना, यही लग रहा है। कांटे की टक्कर, पांव उखड़ जाना, और लोहा मानना, लोहा मानना तो किसी की सामर्थ्यता को पहचान लेना। नाको चने जमाना, ये नहीं हो सकता है ना, ये मतलब बहुत परिश्रम करना हो सकता है। कड़ा मुकाबले के लिए कांटे की टक्कर मुझे ज्यादा सही दिख रहा है, देखते हैं। बिल्कुल सही, पांव उखड़ जाना तो हार जाना होता है, तो ये कांटे की टक्कर है ना, कड़ा मुकाबला। ठीक है, काम तमाम करना, इसका अर्थ दिया हुआ है, ये सॉरी, अर्थ बताना है, ये मुहावरा है भाई। काम तमाम करना मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए आप। काम समाप्त कर देना, काम कंप्लीट करना। हराना, हरा देना, या कुछ रहस्य होना, कुछ सीक्रेट, या मार डालना। यस, मार डालना हो सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही, काम तमाम करना यानी मार डालना। ठीक है, काम तमाम करना यानी मार डालना। आगे चलते हैं। धज्जियां उड़ाना, मुहावरे का अर्थ चुनिए, ये भी मुहावरा है, अर्थ चुनना है इसमें। रौब जमाना, ये हो सकता है क्या? नहीं है। बुरी तरह हराना, अपमानित करना, घबरा जाना। बुरी तरह हराना होगा, है ना। धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ा दी हमने अपनी सामने वाली प्रतियोगी टीम की, ऐसा हराया कि उनकी धज्जियां उड़ गई, है ना। धज्जियां उड़ा दी, बुरी तरह हराना हो सकता है। बिल्कुल सही, धज्जियां उड़ाना यानी बुरी तरह हराना। ठीक है, घुड़कियां खाना, अच्छा, घुड़कियां देना नहीं है इधर, घुड़कियां खाना है। क्या होगा भाई? विरोध करना, ऊपरी बातें करना,
डांट डपट सहना, चुप रहना। तो गुड़कियां खाना, गुड़कियां देना तो आप किसी को परेशान कर रहे हो, ठीक सता रहे हो, वो है ना। तो वो गुड़िया ये खाना है, तो मेरे ख्याल से डांट डपट सहना होना चाहिए। बिल्कुल सही, डांट डपट सहना। ना कई बार हमको हमारी गलती होती है या नहीं भी होती, कई बार हम जो है गुड़ियां सहनी पड़ती है ना। कई बार कुछ हमको चाहिए और हमको प्राप्त करना है, तो या फिर मजबूरी है, तो घुड़कियां सहनी पड़ती, डांट टपट को सहना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो गया प्रश्न। छाती पर मूंग दलना, ये भी एक मुहावरा है। देखिए, छाती पर मूंग दलना क्या हो सकता है? मेहनत का काम करना। ये तो बहुत कष्ट होगा छाती पे, अगर आप मूंग दाल दलोगे, मतलब उसको पीसोगे, जैसे दाल को चने से दाल निकाली जाती है, उसको दलना कहते हैं। ऐसा तो ये नहीं हो सकता। बात बात पे लड़ाई करना, ये भी नहीं हो सकता। मूंग की दाल बनाना, ये भी तो हो ही नहीं, ये मुहावरा ही नहीं है। पास रहकर दुख देना, हाँ, नजदीक रहकर पास देकर दुख देना, ये सही जवाब। तो छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना, ठीक है। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना। अगला सवाल, तलवार खींचना। तो मुहावरा देखिए बहुत ही कठिन दिख रहा है मुझे। एक सरल है, धोखा देना, लड़ाई के लिए तैयार रहना, मार डालना, पकड़ा जाना। तलवार आया है और तो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं मुहावरे में, तलवार की लड़ाई के लिए तैयार रहना, ऐसा हो सकता है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब हम देते जा रहे हैं। तलवार खींचना यानी लड़ाई के लिए तैयार रहना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, तलवे चाटना। ये काम तो कोई भी नहीं करना चाहिए, है ना। तलवे चाटना, ये मुहावरे का अर्थ चुनना है इसमें से, है ना। नेगेटिव सेंस में दिया गया है, लेकिन बोल नहीं सकते हम किस तरह का मुहावरा आ जाए, इसलिए हर तरह का मुहावरा हम पढ़ना है, ठीक है। सहायता करना, चापलूसी करना, काम आसान करना, काम कठिन करना। मुझे लगता है चापलूसी करना, है ना। फ्लैटरिंग जो करते हैं ना, चापलूसी, चम्मच भी बोलते हैं, देखिए, है ना, स्पून। तो तलवे चाटना यानी चापलूसी करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 24वां प्रश्न, पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ अगर किसी के ऊपर टूट जाए तो क्या होगा? लेकिन यहाँ पर कुछ विशिष्ट अर्थ है ना। क्या है वो? चक्कर आना, घमंड होना, भारी विपत्ति आना, कठिन काम होना। कठिन काम होना तो नहीं हो सकता है, भारी विपत्ति आना मुझे सही लग रहा है, देखते हैं। बिल्कुल सही, पहाड़ टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ना यानी भारी विपत्ति आना, ठीक है। तो इस तरह से आपको अर्थ देखकर आपको मुहावरा पूछ सकते हैं, मुहावरा देखकर आपको अर्थ पूछ सकते हैं। हाथ पांव फूलना, क्वेश्चन पेपर देख के हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं ना। घबरा जाना, भाग जाना, बैठ जाना, छिप जाना, क्या होता है? यस, घबरा जाते हैं हम। सही बात। अगर हमने अच्छी तैयारी की है तो हमारे हाथ पैर नहीं फूलते, बहुत आसानी से हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल करेंगे हम अगली परीक्षा में। अगला 26वां प्रश्न, टस से मस ना होना। अच्छा, क्या मतलब हो सकता है? देखिए, कई बार जो मुहावरे में ही हमको अर्थ दिख जाता है, टस से मस नहीं होना, है ना। मतलब अपनी बात पे अडिग रहना, अपनी बात पे रहना, क्या हुआ? कठोर होना, अपनी बात से नहीं हटना, जगह बदलना, सहन करना। तो मुझे लगता है कि ये जवाब होना चाहिए, हाँ, अपनी बातों से नहीं हटना, टस से मस नहीं होना। तो कभी भी हम जब कोई बात कहते हैं, सही बात कहते हैं, है ना, किसी को वायदा करते हैं, तो कभी भी हमें टस से मस नहीं होना चाहिए। कठिन मेहनत करने के लिए टस से मस नहीं होना चाहिए ना। अगर हमने वादा किया है माता पिता से कि नहीं, हम परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो अपनी बात से टस से मस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, ऐरा गहरा नत्थू खैरा। ये क्या है भाई? हम कोई ऐरे गहरे नत्थू कह रहे हैं क्या? नहीं है ना। मुहावरे का क्या, तुच्छ व्यक्ति, थर्ड क्लास, है ना। तुच्छ व्यक्ति जो बेकार हो, व्यर्थ में, जिसका कोई वैल्यू ना हो, महत्व ना हो, ऐसा व्यक्ति महान व्यक्ति को कहेंगे नहीं। चुस्त व्यक्ति, चुस्त व्यक्ति। तो ये बहुत ही सही दिख रहा है, तुच्छ व्यक्ति, है ना। ऐरा गहरा नत्थू कह रहा, हम कोई ऐरे गहरे नत्थू कह रहे थोड़ी है, तुच्छ व्यक्ति थोड़ी है ना।
तो हम लोग तो बहुत ही विशिष्ट हैं, और मुहावरों का अर्थ भी होता है विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ देते हैं मुहावरे। किंकर्त विमूढ़ होना, अरे ये तो बहुत ही कठिन शब्द आ गया, बहुत कठिन मुहावरा आ गया है, हमको दुविधा में डाल दे रहा है था ना, दुविधा में पड़ जा रहे हैं। तो दुविधा में पड़ जाना ही है क्या इसका अर्थ? दुविधा से निकल जाना, दुविधा ने कोई मुश्किल, सुविधा अनुभव करना, दुविधा का कम होना। मुझे तो यही लग रहा है, पहले से ही यही है। हाँ बिल्कुल सही है, दुविधा में पड़ जाना। ठीक है, किन कर्तव्य विमूढ़ होना यानी दुविधा में पड़ जाना। ठीक है ना, सारे उत्तर सही निकल रहे हैं। अभी तक तो हमने 28 प्रश्न किए, सभी सही हैं। देखिए आगे भी जो बचे हैं प्रश्न 6 वो भी सही होंगे, उम्मीद करते हैं हम। 7 प्रश्न बचे हैं। सिर पर नंगी तलवार लटकना, ये मुहावरा आया था ना अभी फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ पर तो इसका अर्थ बताना है, तो बहुत आसान होगा। सिर पर मौत खेलना, या फिर सिर पर मौत आना, या सिर से मौत जाना, मुसीबत एकदम सामने होना। तो ये ज्यादा सही दिख रहा है मुझे, मुसीबत एकदम सामने होना बिल्कुल सही। चारों भी ऑप्शन जो है सही जैसे लग रहे थे, लेकिन हम करेक्ट जो पहचान है हम पहचानना है, क्योंकि देखिए सिर पर मौत खेलना ऐसे कैसे हो सकता है ना। सिर पर नंगी तलवार लटकना एक शाब्दिक अर्थ हो सकता है, लेकिन विशिष्ट अर्थ इसका क्या है? मुसीबत एकदम सामने होना, उसको कहते हैं हम सिर पर नंगी तलवार लटकना। ठीक है, तो चलिए ये भी प्रश्न सही हो गया। 30वां प्रश्न, दांतों पसीना आना, दांत में पसीना आ सकता है क्या? बहुत मुश्किल है ना। अच्छा काम करना, अत्यंत मुश्किल काम करना, आसान काम करना, काम से जी चुराना। मुझे तो लगता है ये होना चाहिए। इन शब्दों से भी पता चल रहा है, दांतों पसीना आना ना, बॉडी में, स्किन में, त्वचा में पसीना आ सकता है शरीर के किसी अंग में, लेकिन दांतों के नीचे पसीना आ जाए तो अत्यंत मुश्किल काम करना। तो उसके लिए देखिए कैसा मुहावरा, जिसका शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल गलत ही है, इसमें विशिष्ट अर्थ है, व्यंजनात्मक लक्षणात्मक अर्थ है ना। तो अभी तो आगे बढ़ते हैं हम। 31वां प्रश्न, गिरह बांधना, ये क्या है भाई? मुहावरे का अर्थ बताइए। गांठ बांधना, हो सकता है, गांठ खोलना तो नहीं होगा, भेद बताना भी नहीं हो सकता, पक्का करना भी नहीं है, गांठ बांधनी है यानी किसी की बात को अच्छे तरह से याद करके रखना, है ना। ये मुहावरे के पीछे कहानी है, इसके लिए आप पता कीजिए, अभी समय नहीं है उसको समझाने का। तो गिरह बांधना यानी गांठ बांधना, किसी की बात को अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गांठ बांध लो मेरी बात, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको 100% मार्क्स आने का अवसर है। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़िए, बस पढ़ना है। अभी तो लिखने के लिए भी नहीं आ रहा, सब टिक करना है आपको। पढ़ना, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए बस, ठीक है ना। आंखों में धूल झोंकना, कभी भी हम दूसरों की आंखों में धूल नहीं झोंकना है। अंधा होना, धोखा देना, बदला लेना, गुस्सा निकालना, समझ गए होंगे। धोखा देना है ना, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। 33वां प्रश्न, पानी पानी होना रे बाप। अगर हम परीक्षा में फेल हो गए और रिजल्ट हमारे सामने आया, कम अंक आए या बहुत कम अंक आए, पानी पानी होना पड़ेगा हमको, है ना। लज्जित होना, बेशर्म होना, लज्जाहीन, लज्जा रहित। मुझे तो लगता है लज्जित होना। बिल्कुल सही जवाब है, पानी पानी होना यानी लज्जित होना। ठीक है, तो आगे प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न, सूक्ति बाण चलाना। बड़े भाई साहब छोटे भाई पे हमेशा सूक्ति बाण चलाते थे। नीति परक बातें कहना, उपदेश ही देना, रोब झाड़ना, या मूर्ख बनाना, क्या हो सकता है? नीति परक बातें कह रहे थे, है ना। नीति परक बातें कहना बिल्कुल सही जवाब है। नीति परक बातें कह रहे थे, है ना। हमारे बड़े जो है हमसे नीति परक बातें करते हैं। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, देखिए 34 प्रश्न तक हमने बिल्कुल सही सही कर लिए, और एक प्रश्न बचा है, उसको भी हम सही करते हैं। अपनी स्थिति से बढ़ चढ़कर बोलना, इस भाव के लिए उचित मुहावरा छांटिए। छोटा मुंह बड़ी बात, ऊंची दुकान फीका पकवान,
अधजल गगरी छलकत जाए डींगे मारना। चारों ऑप्शन देखिए बिल्कुल लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर है, बहुत कम सा अंतर है। अपनी स्थिति से बढ़ चढ़ कर बोलना होता है छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे लगता है। डींगे मारना तो जो आप है नहीं, ऊपर ऊपर की बातें कर देना, डींगे मारना, ऊंचा दुकान फीकी पकवान, ये तो बातों से संबंधित नहीं है। मतलब कोई दिखने में तो बहुत आलीशान, बहुत शानदार दिख रहा है, लेकिन असल में उतना नहीं होना है ना। मतलब अधिक दिखना लेकिन तत्व उतना नहीं होना। अज्जल गगरी भलकर जाए, कम ज्ञान हो तो वैसे लोग जो है ज्यादा बातें करते हैं, है ना। आपने इंग्लिश में भी सुना होगा, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, तो ये भी नहीं होता, मुझे तो यही लग रहा है, देखते हैं। बिल्कुल सही है। तो मैंने जो आपको समझाया कि ये होना चाहिए, बिल्कुल देखिए इस तरह से कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, सूक्ष्म अंतर भी हो सकते हैं मुहावरों में, तो अर्थों में उनके मुहावरों में। तो आप जो है ध्यान पूर्वक चारों विकल्प पढ़ के ही उत्तर देना, ठीक है। अगर जल्दबाजी में आपने किसी विकल्प को चुन लिया तो फिर बाद में उस उत्तर को बदलना मुश्किल होता है ऑप्शन आपको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़कर कीजिए। इस तरह हमारे जो व्याकरण के 4 बिंदु थे, पदबंध, वाक्य, समास और मुहावरे, को मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप इन वीडियो को देखोगे तो आपको सहायता ज़रूर मिलेगी, और जो 16 अंक हैं, 40 में से 16 अंक आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएँगे। ठीक है, तो आज का मुहावरा का जो वीडियो था आपने देखा होगा और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहे इतनी देर तक, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे पाठों से संबंधित और कविताओं से संबंधित, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।